महाभारत कथा। गणेश जी की शर्त। भगवान व्यास महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र थे। चारों वेदों को क्रमबद्ध करके उनका संकलन करने का श्रेय इन्हीं को है। महाभारत की पावन कथा भगवान व्यास की ही देन है। महाभारत की कथा व्यास जी के मानस पटल पर अंकित हो चुकी थी, लेकिन उनको यह चिंता हुई कि इसे संसार को किस तरह प्रदान करें। यह सोचते सोचते उन्होंने ब्रह्मा का ध्यान किया और ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुए। व्यास जी ने उनके सामने सिर नवाया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, एक महान ग्रंथ की रचना मेरे मानस पटल पर हुई है। अब चिंता इस बात की है कि इसे लिपिबद्ध कौन करे। यह सुन ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने व्यास जी की बहुत प्रशंसा की और बोले, तात, तुम गणेश जी को प्रसन्न करो, वे ही तुम्हारे ग्रंथ को लिखने में समर्थ होंगे। इतना कह ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। महर्षि व्यास ने गणेश जी का ध्यान किया। प्रसन्न वदन गणेश जी व्यास जी के सामने उपस्थित हुए। ब्रह्मर्षि ने उनकी विधिवत पूजा की और उनको प्रसन्न देखकर बोले, हे गणेश, एक महान ग्रंथ की रचना मेरे मस्तिष्क में हुई है। आपसे प्रार्थना है कि आप इसे लिपिबद्ध करने की कृपा करें। गणेश जी ने व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार तो की, लेकिन बोले, आपका ग्रंथ लिखने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वह यह है कि अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो फिर मेरी लेखनी जरा भी न रुकने पाए। अगर आप लिखाते लिखाते जरा भी रुक गए तो फिर लेखनी भी रुक जाएगी और फिर आगे नहीं चलेगी। क्या आपसे यह हो सकेगा? गणेश जी की शर्त जरा कठिन थी, लेकिन व्यास जी ने तुरंत मान ली। वह बोले, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, पर विघ्नहर, मेरी भी एक शर्त है। वह यह कि आप भी जब भी लिखे तब हर श्लोक का अर्थ ठीक ठीक समझ ले, तभी लिखे। व्यास जी का यह कथन सुन गणेश जी हंस पड़े, बोले, तथास्तु। और फिर व्यास जी और गणेश जी आमने सामने बैठ गए। व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। गणेश जी की गति तेज थी, इस कारण बीच बीच में व्यास जी श्लोकों को जरा जटिल बना देते थे कि गणेश जी को समझने में कुछ देर लग जाती थी और उनकी लेखनी कुछ देर के लिए रुक जाती थी। इसी बीच व्यास जी कई और श्लोकों को मन ही मन रचना कर लेते थे। इस तरह महाभारत की कथा व्यास जी की ओजपूर्ण वाणी से प्रवाहित हुई और गणेश जी की अथक लेखनी से उसे लिपिबद्ध किया। ग्रंथ तैयार हो गया तो व्यास जी के मन में उसे सुरक्षित रखने तथा उसके प्रचार का प्रश्न उठा। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, लोग ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया करते थे और इस प्रकार स्मरण शक्ति के सहारे उनको सुरक्षित रखते थे। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। कहते हैं कि देवों को नारद मुनि ने महाभारत की कथा सुनाई थी और शुक मुनि ने गंधर्वों, राक्षसों तथा यक्षों में इसका प्रचार किया था। यहाँ तो सब जानते हैं कि मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। वह बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने वैशंपायन से महाभारत की कथा सुनाने की प्रार्थना की थी। वैशंपायन जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। महाभारत की कथा सुनकर वो बहुत ही प्रभावित हुए। भगवान व्यास के इस महाकाव्य से मनुष्य मात्र को लाभ पहुंचाने की इच्छा उनके मन में प्रबल हुई। उस उद्देश्य से सूत जी ने नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। ब्रह्मर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। महाराज जन्मेजय के नाग यज्ञ के अवसर पर महर्षि वैशंपायन ने व्यास जी की आज्ञा से महाभारत की कथा सुनाई थी। वह पवित्र कथा मैंने सुनी और तीर्थाटन करते हुए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को भी जाकर देखा। इस भूमिका के साथ सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा बने। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े लड़के धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनके 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री।
कुछ काल राज्य के करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने पांचों पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर के बली थे। छुटपन में ही उन्होंने वेद वेदांत तथा सारे शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। क्षत्रियोचित शस्त्र विद्याओं में भी वे दक्ष हो गए थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने उनको तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनमें संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपट खेला। कौरवों की तरफ से कुशल शकुनी खेला। उसने धर्मात्मा युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास का होगा। उसके बाद उनका राज उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। महाभारत की गणना भारतीय साहित्य भंडार के सर्वश्रेष्ठ महाग्रंथों में की जाती है। इसमें पांडवों की कथा के साथ अनेक सुंदर उपकथाएं तथा बीच बीच में सूक्तियों एवं उपदेशों के उज्ज्वल रत्न भी जुड़े हुए हैं। महाभारत एक विशाल महासागर है जिसमें अनमोल मोती और रत्न भरे पड़े हैं। रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति और धार्मिक विचार के मूल स्रोत माने जाते हैं।